जब कोई न्यू कमर कोई भी बिजनेस को ज्वाइन करता है, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हो, चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस हो, उसके सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होता है कि लोगों को ज्वाइन कैसे कराया जाए। एंड आई एम 100% श्योर अगर आप एक न्यू कमर है तो आपके सामने भी ये चैलेंज आता होगा, आपको समझ नहीं आता होगा कि यार क्या एग्जैक्टली हम लोगों से बोले कि लोग हमारे साथ ज्वाइन कर ले। और सबसे इसके साथ साथ में एक ये भी बहुत बड़ी समस्या होती है कि यार अगर हमारे बिजनेस में कोई ज्वाइनिंग अमाउंट है, मोस्ट ऑफ द बिजनेस में ऐसा होता है कि आपका बिजनेस जो है 2000, 4000, 10,000 कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है ज्वाइन कराने के लिए। तो ऐसा हम क्या बोले कि बंदा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाए और पैसे देने के लिए भी रेडी हो जाए। कई बार क्या होता है कि आपका जो प्रोस्पेक्ट होता है उसको बिजनेस बहुत अच्छा लगता है, उसको आपके बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, बट वो पैसे देने के लिए रेडी नहीं होता है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा मैक्सिमम लोग क्या गलती करते हैं। एक तो उनका बिजनेस मोटिवेशन के आधार पे चलता है, तो मोटिवेशन तो चाहिए ही चाहिए, बट ट्रेनिंग भी चाहिए आप लोगों को। आपको एक सीक्वेंस समझना पड़ेगा। देखो सेल्स और ज्वाइनिंग का एक सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस क्या होता है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है, आप बातचीत करते हो, उसके बाद रेपो बिल्डिंग आता है और मैक्सिमम लोग इसको मिस कर जाते हैं, उनको पता ही नहीं रेपो बिल्डिंग क्या होता है। और मैक्सिमम लोग जो ज्वाइन करते हैं आपके साथ में 60% जो ज्वाइनिंग हो जाती है आपकी, मतलब आप जो ज्वाइन करा देते हो लोगों को, वो रेपो बिल्डिंग के कारण होता है। और ये पार्ट लोगों का मिस होता है। इंट्रोडक्शन के बाद सीधे प्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं, उसके बाद वो क्लोजिंग तो मैक्सिमम लोगों को नहीं आती है ना। तो मैं क्लोजिंग का भी बताऊंगा आपको, प्रेजेंटेशन का भी बताऊंगा, बट आज जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर हम बात करेंगे वो है रेपो बिल्डिंग। क्या रेपो बिल्ड कर और एग्जैक्टली मैं वर्ड देने वाला हूँ और मैं कैसे यूज करता हूँ। इसे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी यूज कर सकते हो अगर आप मतलब 1-to-1 मिल रहे हो किसी से। दूसरा, अगर कॉल पे किसी से बात कर रहे हो, एफिलिएट मार्केटर्स मैक्सिमम टाइम ये करते हैं कि कॉल पे उनको सेल क्लोज करनी होती है, कॉल पे बात करना होता है। कैसे आप अनजान व्यक्ति से अपना रेपो बिल्ड करोगे, क्या एग्जैक्टली आप बोलोगे जिससे कि वो 2000 रुपए देने के लिए, 4000 रुपए देने के लिए, जो भी आपका ज्वाइनिंग अमाउंट हो देने के लिए रेडी हो जाए। वीडियो के एंड तक जरूर देखना, बिकॉज मैं प्रैक्टिकल चीजें देता हूँ। मैं सुनी सुनाई बातें नहीं बोलता हूँ कि इधर से सुन लिया तो बोल दिया। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने के बाद मैं बोलता हूँ और मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग्स भी अपनी दूंगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, तो व्हाट्सएप पे आके मेरी कॉल रिकॉर्डिंग्स भी आप सुन सकते हो कि मैं एग्जैक्टली कैसे बात करता हूँ। ये तरीका जो मैं बता रहा हूँ वो यूज करता हूँ कि नहीं। सो ये तरीका मैं एग्जैक्टली यूज करता हूँ, वही मैं आपको बताऊंगा। सो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, आज मैं पहले इसलिए बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको बिजनेस, मोटिवेशन और बुक समरीज, ऐसे बहुत अच्छी अच्छी चीजें, कम्युनिकेशन, सेल्स, सब पे आपको वीडियोस मैं देने वाला हूँ। और बाकी मैं करीब 30 से 33 वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको भी जाके देख सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए गाइज, अब मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि आपको अपने कस्टमर से, अपने प्रोस्पेक्ट से क्या बात करनी होती है। अब ये बात चाहे आप फोन कॉल पे भी कर सकते हो, चाहे तो आप 1-to-1 बात कर रहे हो। तो ये जो भी चीज मैं बताने वाला हूँ ये मैंने दोनों केसेस में यूज किया है। मैंने फोन कॉल पे भी एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के लिए यूज किया है, स्टिल करता हूं मैं। और साथ साथ में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जब मैं प्रेजेंटेशन देता था 1-to-1 मिलके, तो ये चीज मैं जरूर यूज करता हूं, हमेशा यूज करता हूं मैं। ठीक है, तो आप कैसे भी अगर किसी भी बिजनेस से हो तो आप इसको यूज कर सकते हो। देखो सबसे पहले मैंने आपको जैसा बताया कि एक सीक्वेंस होता है लोगों को ज्वाइन कराने का, एक प्रोसेस होता है। तो उसमें सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन आता है, जो भी आप बातचीत करते हो। दूसरा रेपो बिल्डिंग आता है, फिर प्रेजेंटेशन, आप बाद में तीसरे नंबर पे आप प्रेजेंटेशन देते हो और फिर उसके बाद आप क्लोजिंग करते हो। इन पे तो मैंने बोल दिया लास्ट में प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग का बाद में वीडियो बनाएंगे। अभी हमारा है रेपो बिल्ड के ऊपर। तो चलो इंट्रोडक्शन का भी पार्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन में बेसिकली उनका नाम पता पूछते हो कि भाई आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आप अभी स्टिल क्या करते हो, या आप इनकम भी पूछ लेते हो कई बार, अभी आप कितना कमा लेते हो, है ना। अब देखो इसके बाद इंट्रोडक्शन में आपको एक चीज और पूछनी होती है, अपने बारे में आपने बता दिया, एक चीज और पूछो कि जो भी आप बिजनेस, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बता रहे हो चाहे एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस, उससे सामने वाले से पूछो कि सर आप एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में क्या जानते हैं। अब उसमें क्या होगा कि उसके पास जितनी नॉलेज होगी ना वो सामने रख देगा, और मैक्सिमम लोगों को नॉलेज नहीं होती है। ठीक है, मैक्सिमम लोग जो आपको मिलते हैं, जिनको आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है बिजनेस के बारे में, और आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है आपको नॉलेज है। ठीक है, अब वो बंदा अधपकी जो भी जवाब उसके दिमाग में होगा वो दे देगा। फिर आप उससे एक सवाल कर सकते हो, सर और कुछ जानते हैं आप इस बिजनेस के बारे में? बोलेगा नहीं। फिर आपको एक चीज बोलना है कि चलिए सर अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये बिजनेस एग्जैक्टली है क्या और आपको क्या देगा। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन तो आपको बाद में देना है। अब इसी के बाद आपको रेपो बिल्ड करना है। अब रेपो बिल्ड में क्या होता है वो मैं आपको सिखाता हूँ।
देखो रैपो बिल्डिंग में सबसे पहले जो आपको काम करना होता है, बंदे को सुनने के लिए रेडी करना होता है। मैक्सिमम प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जो आपका प्रोस्पेक्ट होता है वो आपकी आधी बातें सुन ही नहीं पाता है, बिकॉज आपने उसे सेट ही नहीं किया अपनी बात को सुनने के लिए। तो देखो सुनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ये बोल सकते हो, मैं जो करता हूँ मैं यही बोलता हूँ सबसे पहले कि सर देखिए जो अगले, और इस बात को आपको कॉन्फिडेंस से बोलना है कि सर ये अगले जो 15 से 20 मिनट होने वाले हैं ये आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर ला सकते हैं, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में, चाहे वो पर्सनल ग्रोथ में, कहीं ना कहीं बदलाव जरूर लेके आएगा। तो प्लीज आप अगले 15 से 20 मिनट मेरे को प्लीज ध्यान से सुन लेना। एक बार इतना बोल दोगे तो बंदा एकदम अपना कहते हैं ना कि कान खोल के दिमाग खोल के आपकी बातों को ध्यान से सुन लेता है। ठीक है, तो आपको इस चीज को बोलना है। इसके बाद अपना रैपो बिल्डिंग स्टार्ट कर सकते हो और आपको ये बोलना है एग्जैक्टली लाइन दोनों बिजनेस के लिए। मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, बिजनेस दोनों में ये सेम ट्रिक आप आजमा सकते हो। अब देखो मैं क्या बोलता हूँ, सर ये जो मेरा बिजनेस है ये ना कंप्लीट पैकेज देता है। यहाँ पे बहुत सारे रीजंस के लिए लोग ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो रीजन होता है लोगों का ज्वाइन करने का वो एक्स्ट्रा इनकम होता है। ठीक है, आप बताइए आज के टाइम पे एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत किसे नहीं है? अब बंदा बोलेगा हाँ ऑब्वियसली बात है, जोड़ता है। देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, सेल्स में एक बात बोली जाती है कि आप अगर बंदे को, अपने प्रोस्पेक्ट को 10 से 15 बार अपने प्रेजेंटेशन के दौरान अपनी बातों में एग्री करवा दिया, उसने हाँ 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 अगर ऐसे ऐसे करके बोला, तो ये गारंटी आप सुनिश्चित कर लेते हो कि आने वाले मतलब जो भी आप लास्ट में क्लोजिंग करोगे उसके बाद बंदा ज्वाइन करेगा ही करेगा डेफिनेटली। तो कोशिश करो आप जो भी बात बोल रहे हो उसमें बंदा हाँ जरूर बोले, एग्री करे। ठीक है, तो ये जो मैं लाइंस बता रहा हूँ ना ये कुछ ऐसी बनाई गई है, सिस्टमैटिक तरीके ऐसा बनाया गया है कि इसको सुनने के बाद बंदा हाँ बोले बिना रह ही नहीं पाएगा, वो हाँ जरूर बोलेगा। तो एक्जैक्टली आपको ये बोलना है। ठीक है कि सर ये जो मेरा बिजनेस है वो एक्स्ट्रा इनकम प्रोवाइड करता है, लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम के लिए ज्वाइन करते हैं। तो आप बताइए आज के टाइम पे लोग एक्स्ट्रा इनकम चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलेगा हाँ जी चाहिए। दूसरा सर जो दूसरा सबसे बड़ा रीजन होता है इस बिजनेस को ज्वाइन करने का वो होता है फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी कि लोग फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आते हैं। आज के टाइम पे मैक्सिमम लोग हैं जो फाइनेंशियली फ्री अपनी लाइफ को नहीं जी पा रहे हैं। ये जो बिजनेस है आपको फाइनेंशियल मतलब फ्री कर देगा फाइनेंशियली एकदम। ठीक है, तो मैक्सिमम लोगों का रीजन यही होता है, वो इसलिए आते हैं यहाँ पे। तीसरा जो रीजन होता है वो सर टाइम फ्रीडम। ये हमारा बिजनेस एक टाइम ऐसा आता है कि आपको यहाँ से पैसिव इनकम जनरेट होती है, बहुत अच्छा खासा पैसिव इनकम जनरेट होता है। इससे क्या होता है कि आपके पास टाइम होता है, यानी कि कल को आप बताओ कि आप अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते, कहीं घूमना नहीं जाने चाहते, कि आपको कहीं कल को घूमने जाना मतलब मन हो घूमने का, फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करने का, आप करना चाहोगे कि नहीं करना चाहोगे? और मैक्सिमम लोगों के पास टाइम नहीं है फैमिली को देने के लिए। ठीक है, अब आपके पास अच्छा खासा इनकम होगा, पैसिव इनकम आ रहा होगा, तो ऑब्वियस बात है आप टाइम दे पाओगे। तो लोगों का सबसे मेन रीजन ये भी होता है कि उनको टाइम फ्रीडम चाहिए, उनके पास पैसा तो है बट टाइम नहीं है, तो इसलिए इस बिजनेस को वो ज्वाइन कर लेते हैं। तीसरा रीजन होता है सर, जो चौथा रीजन होता है वो ये होता है कि उनको पर्सनैलिटी वाइज कुछ ग्रो करना है, पर्सनल ग्रोथ चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पैसा तो होता है बट वो कुछ ना कुछ नई नई स्किल सीखने में बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं। तो हमारा बिजनेस ये भी आपको प्रोवाइड करता है, बहुत तरह तरह की स्किल्स प्रोवाइड करता है। इसमें बहुत सारी कम्युनिकेशन, सेल्स और भी जैसे कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, आपको कैसे पब्लिक स्पीकिंग करनी है, मतलब बहुत सारी चीजें आपको ये बिजनेस आपको सिखा देगा। ठीक है, डिजिटली बहुत सारी स्किल्स आप सीख सकते हो। इसके अलावा जो पांचवा रीजन होता है लोगों को ज्वाइन करने का, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम उन लोगों का जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं कि अपने जैसे कि कुछ लोन्स है उनके ऊपर, सिंपल सा बोलूं तो कर्जा मुक्त जीवन। लोग कर्जा मुक्त जीवन चाहते हैं आज के टाइम पे, कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए तो उससे मैं अपना कर्जा, लोन वगैरह ये सब है ना उसकी भरपाई कर सकूं, तो इसलिए लोग ज्वाइन करते। देखो मैंने 5 रीजन बोले है ना, तो इसको आप मतलब ध्यान में रखना। इसमें 2-3 और भी ऐड कर सकते हो आप, बट ये मैं 5 बता रहा हूँ अभी। ठीक है, ये 5 चीज आपको बोलनी है। वो हाँ हाँ बोलेगा, हर एक चीज में हाँ बोलेगा कि सर एक्स्ट्रा इनकम के लिए ज्वाइन करते हैं, चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलेगा हाँ आज के टाइम पे सबको चाहिए। फाइनेंशियली फ्री कौन नहीं होना चाहता? सब होने चाहते हैं। टाइम फ्रीडम किसको नहीं चाहिए? भाई सबको चाहिए टाइम फ्रीडम। उसके अलावा पर्सनल ग्रोथ किसे नहीं चाहिए? भाई सबको चाहिए। कर्जा मुक्त जीवन कौन नहीं चाहता? भाई सब चाहते हैं कर्जा मुक्त जीवन। तो 5 चीजें उसने हाँ बोल दिया। ठीक है, अब उससे देखो क्या सवाल करना है कि सर देखो मेरे को भी पता है कि 5 की 5 चीजें आपको चाहिए, बट कोई एक चीज मेरे को आप बताओ। देखो इसको बोलते हैं प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, पीएमएफ बोलते हैं इसको। और ये आज से कई साल पहले एलन पीच करके एक बहुत अच्छे सेल्स मास्टर रहे हैं, उनकी बहुत सारी बुक्स भी एलन पीच की, उन्होंने ये फॉर्मूला तैयार किया था। और आज काफी साल बाद भी इस फॉर्मूले को बहुत सारे लोग यूज करते हैं। मैं भी इसे काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, करीब 2.5 साल से यूज कर रहा हूँ मैं। और उससे पहले जब मैं अपनी जॉब में सेल्स किया करता तब भी मैं इस चीज को यूज किया करता था। ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। तो आप उससे पूछो कि सर मतलब आपकी प्रायोरिटी क्या है? ये 5 चीजों में से आपकी प्रायोरिटी क्या है? आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? यानी कि 5 चीजें आपको चाहिए, बट एक चीज कोई ऐसी जरूर होगी जो आपको अभी चाहिए, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अब इसमें से मैक्सिमम लोग 2 चीजें बोलते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अगर कुछ और बोले तो भी आप जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ उसी हिसाब से सब कुछ चलेगा, बट मैक्सिमम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा इनकम,
दूसरा बोलते हैं कर्जा मुक्त जीवन, कि भाई मेरी किस्त रह रही है अभी, कोई या लोन है मेरे ऊपर या कोई कर्जा है, उससे मैं अभी छुटकारा पाना चाहता हूँ। ये 2 चीजें लोग जरूर बोलते हैं, ठीक है। अब इसको देखो आगे कैसे बिल्ड कर रहा हूँ, उनको कैसे बोल रहा है। सर एक्चुअली क्या है, ये बिजनेस ना आपको ये सारी चीजें दे देगा। मैं गारंटी लेता हूँ कि आने वाले 2 से 3 महीने में, जो भी आपको लग रहा है अपने कॉन्फिडेंस के हिसाब से आप बता सकते हो कि आने वाले सर 2 से 3 महीने में गारंटी देता हूँ कि आपकी ये चीज पूरी हो जाएगी, ठीक है। बट इसके लिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप कितना काम करने के लिए रेडी हैं, आप कितना टाइम देने के लिए रेडी हैं। तो बंदा देखो, इसके क्या है कि आप पहले से ही बंदे को बोल रहे हो कि कल को बंदा बोले ना, है ना, कि मैंने यार बोला था, आपने ये चीज बोली थी मेरे को और आपने पूरा नहीं किया। तो इसलिए पहले बंदे से पूछ लो कि सर आप कितना मेहनत करने के लिए तैयार हो, कितना डेडिकेशन से आप काम करने के लिए तैयार हो, कितना टाइम देने के लिए तैयार हो। तो बंदा बोलेगा कि यार मैं रोज का 2-3 घंटा देने के लिए तैयार हूँ, यानी कि लॉक हो गया। ठीक है सर, 2-3 घंटा आप देने के लिए तैयार है, अब हम आपके साथ में 2-3 घंटा रोज काम करेंगे, सिखाएंगे, ठीक है। और मैं गारंटी देता हूँ आने वाले टाइम में जो भी 1 महीना, 2 महीना, 10 दिन, 15 दिन, जो भी आपको लगता है वो बोल दोगे इतने टाइम में मैं आपको ये चीज कंप्लीट करवा दूंगा, ये बिजनेस आपका कंप्लीट कर देगा, ठीक है। अब देखो इससे एक चीज क्लियर हुई कि उस 5 चीज में से ना बंदे ने अपनी नीड बता दी मेन। अब आपने नहीं बोला कि आप इस चीज के लिए बिजनेस करो। और मैक्सिमम लोग पता क्या गलती करते हैं, अंदाजा लगाते हैं, प्री जज करते हैं, भाई पैसा बहुत है यहाँ पे, पैसे के लिए बिजनेस करते हैं। बट बंदे को क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए अभी, है ना। कई बार क्या होता है, क्या बोलते हैं यार भाई बहुत यहाँ पे स्किल्स हैं, बहुत स्किल्स सीख सकता है, बट बंदे की नीड क्या है, अभी तुरंत उसको पैसा चाहिए, ठीक है। अब अभी इस फॉर्मूले से हमने क्या किया, बंदे की नीड ऑटोमेटिक में पता लग गया कि भाई बंदे को कर्जा अभी चाहिए, मतलब कर्जे से मुक्त होना है अभी, ये इसकी नीड है। अब इसके हिसाब से आप अपने प्रेजेंटेशन को मतलब आगे बता सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो अब उससे मैं सवाल करता हूँ कि आप बताओ कि आपको अभी 50,000 रुपए की जरूरत है, आपके ऊपर 50,000 रुपए का कर्जा है, क्या आप इस 50,000 रुपए के कर्जे को उतारने के लिए या अपना 20,000 रुपए एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए आप अपने ऊपर कितना रुपए लगा सकते हो। आपको अगर बोला जाए आपको पैसा लगाना है अपने ऊपर, तो कितना पैसा लगा सकते हो। और गारंटी दे रहा हूं मैं, जो आपने पहले बात करी है, बंदा एकदम सीरियस हो चुका होता है, वो बोलता है कि ठीक है, मैं मेरे बजट में होगा तो मैं जरूर लगाऊंगा, ठीक है। और मैक्सिमम टाइम लोगों के बजट में होता है, तो उस टाइम पे आप अपने अमाउंट को बता सकते हो कि आपको पता है आपको ये जो 50,000 रुपए का कर्जा है वो सिर्फ 1 से 2 महीने में उतर जाएगा। आपको सिर्फ 2,000, 4,000 जो भी अमाउंट हो बता दो, मैं बोलता हूँ मान लो मेरे को 2,000 रुपए का करना है, सिर्फ आपको 2,000 रुपए देने, और इस 2,000 रुपए से आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करके अपने इन सारी चीजों को फुलफिल कर सकते हो। आप जो भी आप अपना मतलब आपने मेरे को बताया वो सारी चीजें आप पूरी कर सकते हो सिर्फ 2,000 रुपए। अब देखो क्या क्या मैंने इस 2,000 रुपए को उसकी नीड से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अगर आप बंदे को बोलोगे ना कि भाई आजा इतना कमीशन मिलेगा, है ना, रोज तू डेली पे आउट बना लेगा, या वीकली महीने में आप बहुत अच्छा पे आउट बना लोगे, या आप इधर घूमने जा सकते हो, कंपनी हमें ये देगी वो देगी, बंदा नहीं आएगा जब तक उसकी नीड से कनेक्ट नहीं करोगे। तभी मैंने क्या किया, बंदे के कर्जा वाले को, मतलब उसको अपना कर्ज से मुक्ति चाहिए, उसके कर्जे को मैंने कहाँ कर लिया, 2,000 रुपए से, यानी कि अपने ज्वाइनिंग अमाउंट से कनेक्ट कर दिया। जब आप ज्वाइनिंग अमाउंट से कनेक्ट कर दोगे ना उसकी नीड को, उसके पेन पॉइंट को, बंदा गारंटीड है आपका प्रेजेंटेशन सुनेगा। फिर उसके बाद 5 मिनट का प्रेजेंटेशन होता है बस। सबसे ज्यादा जो टाइम लगता है, अगर आप 40 मिनट का प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो उसमें 20 मिनट से 25 मिनट का रैपो बिल्डिंग होता है, और वहीं पे बंदे की ज्वाइनिंग होती है। प्रेजेंटेशन से कोई ज्वाइनिंग नहीं होती है। आज के टाइम पे अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम बता रहे हो, हजारों अफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम चल रहे हैं मार्केट में। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बता रहे हो, हजारों कंपनियां, लाखों कंपनियां चल रही है नेटवर्क मार्केटिंग में। वो आपकी कंपनी क्यों ज्वाइन करे, आपके साथ क्यों ज्वाइन करे, तो उसको रीजन देना होता है, एक उसके पेन पॉइंट को पकड़ना होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आई होप आप समझ चुके हैं, इसको बोलते हैं रेपो बिल्डिंग। तो इस हिसाब से आप रेपो बिल्ड करके उसको उसके आगे ये 5 पॉइंट रख के उससे उसकी प्रायोरिटी पूछ के उससे 2-3 सवाल करके भाई आप कितना टाइम देने के लिए रेडी हो, कितना पैसा मतलब लगाने के लिए रेडी हो, उसके बाद अपना अमाउंट बता के उससे लिंक करके, ठीक है। और ये कॉन्फिडेंस के साथ बोलना, उसके बाद अपना प्रेजेंटेशन दे के बंदे को आप आराम से क्लोज कर सकते हो। और इसके साथ साथ में रेपो बिल्डिंग में एक चीज और देनी होती है बंदे को। अब वो बंदा पैसा लगाने के लिए तैयार हो गया कि हाँ भाई वन टाइम में 2,000, 4,000 लगा दूंगा, तो उसको साथ साथ में उसके दिमाग में ये प्रॉब्लम होती है कि अगर मैं पैसा लगाऊंगा तो क्या सच में मेरे पास रिटर्न, मतलब मेरा जो इन्वेस्टमेंट वो रिकवर हो जाएगा ना। उसके दिमाग में ये क्वेश्चन होता है, और इस क्वेश्चन को अगर आपने क्लियर कर दिया प्रेजेंटेशन के दौरान, कोई भी नहीं रोक सकता है, ऊपर से भगवान भी आ जाए उसको ज्वाइन करने से नहीं रोक सकते, ये मैं गारंटी देता हूँ इस चीज की, ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अपना सपोर्ट सिस्टम दिखाना होता है कि देखो भाई मैं भी आपको सपोर्ट करूंगा, आपको कुछ नहीं करना, अपना दिमाग नहीं लगाना, यहाँ पे आपके लिए ब्लूप्रिंट तैयार है, आके एग्जैक्टली आपको काम करना शुरू कर देना। सिस्टम हमारे पास बहुत स्ट्रॉग है, सपोर्ट सिस्टम। मैं हेल्प करूंगा, मेरे अपलाइन हेल्प करेंगे, अपलाइन के अपलाइन हेल्प करेंगे, ऑफिशियल ट्रेनर्स आते हैं वो हेल्प करेंगे, और कंपनी से सपोर्ट जो मिल रहा है वो तो मिलेगा मिलेगा। यानी 4-5 तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा, बीच में बैठ के आपको काम करना है, कमाना है बस। यानी कि रेपो बिल्डिंग में आपको उसको सपोर्ट भी दिखाना है कि हाँ भाई तू आएगा तो तेरा इन्वेस्टमेंट रिकवर करने में तेरे को प्रॉफिट
प्रॉफिट जनरेट करने में तूने जो हमें बोला है कि मतलब कर्जे से मुक्ति चाहिए या हमें एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, उसमें हम तेरी हेल्प जरूर करेंगे। तो आई होप गाइस आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, वैल्यूएबल लगी है, काम की वीडियो लगी है, कुछ सीखने को मिला है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। इसके साथ साथ में अपने टीम के साथ भी शेयर करना, कलीग्स के साथ में शेयर करना, अपने मेंटर के साथ में शेयर करना और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार जरूर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।